अरण्यपुर नाम का एक पुराना राज्य था, पर इस खूबसूरती के बीच एक काला धब्बा था। शहर से दूर पहाड़ों के पीछे फैला निषिद्ध वन। कहते थे वहां रात होते ही एक चुड़ैल की हंसी गूंजती है, और जो भी उस वन में गया जिंदा वापस नहीं आया। राजा विक्रमादित्य बहादुर, सख्त और समझदार शासक माने जाते थे। उनका एक ही बेटा था, राजकुमार आरव। आरव जवान, बहादुर, पर दिल से बेहद कोमल था। उसे बचपन से ही एक सवाल सालता था, ये चुड़ैल कौन है और सिर्फ हमारे राज्य से ही लोगों को क्यों मारती है। एक दिन कुछ ग्रामीण महल में एक सूखा हुआ शव लेकर आए। राजकुमार आरव ने तलवार उठाई और बोला, आज रात मैं खुद निषिद्ध वन में जाऊंगा। अगर सच में चुड़ैल है तो उसका कारण जानकर रहूंगा। रात को वो अपने घोड़े अश्वत्थ पर सवार होकर वन में पहुंचा। अचानक जंगल में एक हंसी गूंजी। हाँ, घोड़ा उछल गया। एक काले धुंध से बनी आकृति सामने आई। लंबे बाल, लाल आंखें, हवा में उड़ता नीला सा शरीर, नुकीले नाखून, पर चेहरा खतरनाक होते हुए भी अजीब तरह से सुंदर। चुड़ैल वो मुस्कुराई, राजकुमार, तुम्हें डर नहीं लगता यहां आकर? जिन रास्तों से लोग सिर्फ मरकर लौटते हैं, वहां तुम तलवार लेकर चले आए। आरव ने तलवार सीधी की। मैं सच जानने आया हूं। तुम निर्दोष लोगों को क्यों मारती हो? चुड़ैल की हंसी अचानक थम गई। उसकी आंखों में एक पल को दर्द चमका, क्योंकि मुझे बदला चाहिए उस आदमी से जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। कौन आदमी? आरव ने पूछा। चुड़ैल ने धीरे से उसका चेहरा देखा और बोली, वही जिसने तुम्हें जन्म दिया, राजा विक्रमादित्य। आरव के पैरों से जमीन खिसक गई। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही चुड़ैल धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। अगली रात आरव फिर वन में गया। इस बार तलवार के साथ वो कुछ गुलाब भी ले गया। वो चिल्लाया, अगर तुम्हें सच में बदला चाहिए तो मुझसे बात करो, मैं तुम्हें सुनने आया हूं। हवा भारी हुई और चुड़ैल फिर सामने आई। आज वो कम भयानक लग रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम मुझे फूल देने आए हो या अपने पिता का बचाव करने? आरव ने कहा, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़ लिया। चारों ओर की दुनिया घूमने लगी। पेड़, जमीन, अंधेरा, सब घुलकर किसी और दृश्य में बदलने लगे। कुछ ही क्षण में आरव खुद को एक अलग राज्य में खड़ा देखता है। सफेद महल, हरियाली, फव्वारे, हंसते लोग। चुड़ैल अब इंसान बन चुकी थी, एक खूबसूरत राजकुमारी। ये था मेरा राज्य, मिशकांगर। मेरा नाम था राजकुमारी मिश्का। आरव देखता है, घोड़े पर सवार एक जवान राजकुमार आता है। चेहरा तेज, आंखों में चमक, होठों पर वही हंसी, वही नाक, वही जबड़ा, वही अंदाज। राजा विक्रम, जवान रूप में। मिश्का उसे प्यार से देखती है। अगर मेरे पिता हमारी शादी को मना कर दे तो? विक्रम हंसकर कहता, मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारी कसम, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दृश्य बदलता है। दरबार लगता है। मिश्का के पिता राजा सिंहासन पर बैठे हैं। वे विक्रम से कहते हैं, तुम बहादुर हो, पर तुम्हारा राज्य छोटा है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे से नहीं करूंगा जो मेरे राज्य को मजबूत न कर सके। विक्रम की आंखों में अपमान की चिंगारी जल उठती है। उस रात वो मिश्का से कहता, मैं लौटूंगा और सब बदल दूंगा। मिशकानगर पर हमला होता है। दरवाजे अंदर से खुलते हैं। दुश्मन सेना सीधे महल में घुसती है। सैनिक भागते हुए चिल्लाते हैं, हम धोखा खा गए। दरवाजे खोलने वाले खुद राजकुमार विक्रम के आदमी हैं। मिश्का बालकनी से नीचे देखती है। घोड़े पर वही आदमी, आंखों में प्रेम नहीं बल्कि विजेता का अहंकार। महल पर कब्जा करो, राजा को जिंदा मत छोड़ना। विक्रम सिंहासन कक्ष में आता है। मृत राजा के शव के पास बैठी मिश्का फूट फूट कर रो रही है। वो विक्रम को देखकर चीखती है, तुमने मेरे पिता को मार दिया, मेरा घर जलाया। क्या हमारा प्यार झूठ था?
विक्रम ठंडे स्वर में कहता, मैं राजा हूं। राजा के लिए प्यार राजनीति से छोटा होता है। तुम मेरे लिए एक जरिया थी तुम्हारे राज्य तक पहुंचने का। यह सुनकर मिश्का के भीतर कुछ टूट जाता है। वो उसकी तलवार उठाती है। विक्रम समझ नहीं पाता और आगे बढ़ता है, पर मिश्का तलवार अपने ही सीने में घूम देती है। खून बहता है, आंखों में आंसू और आग दोनों है। विक्रम, तुमने मेरा घर लिया, मेरे पिता को लिया। अब देखना, मैं तुम्हारी आत्मा लूंगी, मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा श्राप बनकर लौटूंगी। जैसे ही उसकी जान निकलती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। शरीर से काली ऊर्जा निकलकर महल में फैल जाती है। दृश्य टूट जाता है। आरव फिर निषिद्ध वन में खड़ा है। सामने वही चुड़ैल, अब मिश्का का चेहरा लिए हुए। अब समझे राजकुमार, वो कहती है, तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया, मेरे राज्य को जला दिया, मेरी मौत को श्राप में बदल दिया। अब मैं हर अमावस को तुम्हारे राज्य से एक आत्मा ले जाऊंगी, जब तक या तो विक्रम मर न जाए या अरण्यपुर खाली न हो जाए। सुबह राजकुमार महल लौटा। राजा विक्रम ने पूछा, चुड़ैल मिली? वो सच में है या सिर्फ कहानी? आरव सीधा सिंहासन के पास गया। पिता, क्या आप मिश्कांगर को जानते हैं? और राजकुमारी मिश्का को? राजा के चेहरे से रंग उड़ गया। कुछ पल चुप रहकर उन्होंने सबको बाहर जाने को कहा। दरबार खाली हुआ। अब सिर्फ राजा और राजकुमार थे। फिर राजा बोले, जो तुमने देखा वो सच है। मैंने मिश्कानगर पर हमला किया था, मिश्का से झूठा प्यार किया, दरवाजे अंदर से खुलवाए, उसके पिता को मरवाया। वो मेरी सबसे बड़ी जीत थी। आरव कांप गया। और सबसे बड़ा पाप भी, पिता। राजा की आवाज कठोर थी। राजा को कभी कभी पाप और पुण्य की रेखा मिटानी पड़ती है। मैंने राज्य के लिए किया, मुझे अफसोस नहीं। आरव के लिए ये शब्द तीर जैसे थे। फिर उसने धीरे से कहा, चुड़ैल ने शर्त रखी है, या तो आप सबके सामने अपना अपराध स्वीकार करें और खुद अपनी तलवार से अपनी जान दे दे, या हर अमावस को वो हमारे राज्य से एक एक आत्मा ले जाएगी। राजा ने ठंडी हंसी हंसी, मैं कभी डर के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। चुड़ैल अगर आएगी तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर आरव को समझ आ गया, ये लड़ाई सिर्फ चुड़ैल और राजा की नहीं, सच और अहंकार की भी है। अमावस आई। शहर के द्वार बंद, पहरा चौगुना। फिर भी रात होते ही महल के पास चीखें गूंजने लगी। द्वार पर सैनिक सूखे शवों की तरह गिरने लगे। आसमान से काले बादल नीचे झुकाए। किले के सामने चुड़ैल का स्वर गूंजा, विक्रम, मैं आ गई। वो हवा में तैरती हुई महल के ऊपर मंडराने लगी। राजा दीवार पर तलवार लिए खड़े थे। अगर तुझे बदला लेना है तो मुझसे ले, मेरे लोगों को मत मार। चुड़ैल ने तिरस्कार से कहा, जब तुमने मेरा राज्य जलाया था तब क्या तुमने मेरे लोगों के बारे में सोचा था? उसने हाथ उठाया। काली ऊर्जा चारों ओर फैल गई। वो भीड़ में किसी को ढूंढती रही और अचानक सीधा राजकुमार आरव पर जाकर रुक गई। राजा चीखे, नहीं, उसे छोड़ दे, ये निर्दोष है। चुड़ैल उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी दुनिया तोड़ी थी विक्रम, अब मैं तुम्हारी दुनिया तोड़ूंगी। तुम्हारे बेटे से शुरुआत करूंगी। वो आरव की ओर घातक वार करने चली थी कि अचानक उसके गले की चंदन की माला चमक उठी। उस माला से सुनहरी रोशनी निकली। चुड़ैल पीछे छिटक गई। रोशनी के भीतर से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। वृद्ध साधु ने शांत स्वर में कहा, मिश्का, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारा मंदिर में प्रार्थना करना, तुम्हारा टूटा हुआ विश्वास, तुम्हारी आखिरी चीख, सब देखा है। चुड़ैल गुर्राई, दूर रहो साधु, मैं सिर्फ बदला चाहती हूं। विक्रम की मौत, साधु बोले, अगर सिर्फ उसकी मौत से तुम्हें शांति मिलती तो तुम उसी रात उसे मार देती, पर तुमने खुद को मारा, उसे नहीं। तुम्हारा श्राप सिर्फ उसे नहीं, तुम्हें भी बांध कर रखे हैं। फिर उन्होंने राजा और राजकुमार की ओर देखा।
ये श्राप सिर्फ एक मौत से नहीं टूटेगा। इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं, स्वीकारोक्ति और क्षमा। राजा तिरस्कार से बोले, मैं किसी चुड़ैल के आगे माफी नहीं मांगूंगा। मैं राजा हूं। चुड़ैल चीखी, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। साधु ने गहरी सांस ली। इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे के कैदी हो। तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी नफरत दोनों मिलकर इस श्राप की जंजीरें हैं। राजकुमार आगे बढ़ा, अगर मेरे जीवन से ये सब रुक सकता है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। रानी रो पड़ी, नहीं बेटा। साधु ने उसे रोका, तुम्हें मरना नहीं है आरव, तुम्हें जीकर कठिन काम करना है। तुम्हें अपने पिता को उनका पाप दिखाना होगा और इस चुड़ैल को उसके दर्द के पार ले जाना होगा। साधु ने मंत्र पढ़ा। चारों ओर एक उजला घेरा बन गया। अब इस घेरे के भीतर सिर्फ 5 लोग थे, राजा, रानी, राजकुमार, चुड़ैल और साधु। साधु ने कहा, अब कोई झूठ नहीं चलेगा। जो भी महसूस होगा सत्य की आग में साफ दिखेगा। उन्होंने अपना हाथ राजा की छाती पर रखा। अचानक राजा के आसपास दृश्य चमकने लगे। ये दृश्य सिर्फ सबको नहीं, खुद राजा के दिल पर छप रहे थे। राजा कांपने लगे। उनकी आंखों में वो सब उभर आया जिसे उन्होंने सालों दबाकर रखा था। अब राजा की आवाज टूट चुकी थी। मैंने वास्तव में भयंकर पाप किया है। मैंने एक बेटी को धोखा दिया, उसके पिता को मारा, उसका राज्य जलाया और उसे आत्महत्या पर मजबूर कर दिया। वो घुटनों पर गिर पड़े। तलवार हाथ से छूट गई। आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सारी जीत, मेरी सारी शान उसके खून पर खड़ी थी। मैं राजा कहलाने के लायक नहीं। चुड़ैल मिश्का ये देखती रही। उसने पहली बार विक्रम को टूटते हुए देखा। राजकुमार आरव भी रो पड़ा। पिता, आपने जो किया गलत था, बहुत गलत। पर आज अगर आप सच में पछता रहे हैं तो अपने आप को सिर्फ राजा मत समझिए। उसकी नजरों में सिर्फ धोखेबाज प्रेमी थे आप। कम से कम आज एक इंसान बनकर उससे माफी मांगिए। राजा ने कांपते हुए चुड़ैल की ओर देखा, हाथ जोड़ दिए, आंखें झुका दी। मिश्का, मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया। तुम्हारा प्यार खेल समझा, तुम्हारे राज्य को सीढ़ी। मुझे कभी चैन नहीं मिला उसके बाद से, पर मैं अपने पाप को स्वीकारने से भागता रहा। आज तुम्हारे सामने मेरा सिर झुका है। तुम चाहो तो मेरे सिर को तलवार से अलग कर दो, ये शरीर मर जाए, पर मेरी आत्मा शायद थोड़ी हल्की हो सके। वो तलवार अपने ही सीने की ओर मोड़ने लगे। उसी समय चुड़ैल चीखकर आगे बढ़ी। सबको लगा वो अब विक्रम को मार डालेगी, पर वो तलवार पर नहीं, उनके हाथ पर झपटी। तलवार जमीन पर गिर गई। सब दंग रह गए। चुड़ैल की आंखों में आंसू थे। कई 100 सालों बाद उसकी आंखों से सिर्फ खून नहीं, साधारण आंसू भी बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, तुम्हें मारकर मुझे पहली बार सुकून मिला था, जब मैंने खुद को खत्म किया था, पर उस सुकून में भी आग थी। आज पहली बार तुम्हारी आंखों में वो दर्द देखा जो मेरे दिल में था। तुमने मुझे तोड़ा, मेरा घर जलाया, पर तुम खुद भी कभी पूरे नहीं जी पाए। वो धीमे से मुस्कुराई, मैं तुम्हें माफ नहीं कर रही विक्रम, मैं बस अपने आप को तुम्हारी नफरत से आजाद कर रही हूं। मैं अब और तुम्हें याद रखकर खुद को जलाना नहीं चाहती। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यही है क्षमा, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। चुड़ैल का शरीर हल्का होने लगा। काली धुंध उसके चारों ओर घूमने लगी, फिर हल्की सुनहरी धुंध में बदल गई। उसका चेहरा फिर राजकुमारी मिश्का जैसा हो गया। अब वो खूनी नहीं, शांत लग रही थी। अंतिम बार उसने आरव की ओर देखा। तुम मेरे विश्वास के विपरीत एक अच्छे इंसान निकले। अपने पिता से बेहतर अपने राज्य का ख्याल रखना, और याद रखना, सत्ता इंसान को महान नहीं बनाती, दिल बनाता है। उसने आसमान की ओर देखा, आंखों में हल्की मुस्कान, फिर हवा में घुलती हुई
नरम रोशनी बनकर गायब हो गई। श्राप टूट चुका था। मिश्का के जाने के बाद साधु ने राजा की ओर देखा। तुम्हारा पाप मिटा नहीं है विक्रम, पर तुम्हें जीते जी प्रायश्चित का मौका मिला है। अगर सच में पछतावा है तो अब से हर फैसले में स्वार्थ नहीं, न्याय देखना। अपनी बाकी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी बचाने में लगा दो। राजा ने आंखें बंद कर गहरा श्वास लिया। राजकुमार ने रोते हुए उनके पैरों को पकड़ लिया। आपने गलती की पिता, पर आज आपने खुद को पहचान लिया। मेरे लिए आप अब भी पिता है, पर राजा के रूप में मैं आपसे बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। रानी ने दोनों को गले लगा लिया। निषिद्ध वन, जहां सदियों से चुड़ैल की हंसी गूंजती थी, अब पहली बार शांत था। कहा जाता है कभी कभी गहरी रातों में जब हवा बहुत हल्की चलती है तो दूर पहाड़ों से एक धीमी सी मुस्कुराती हंसी सुनाई देती है। डरावनी नहीं, बल्कि हल्की हल्की, जैसे कोई राजकुमारी अब सच में चैन से सो रही हो।